कॉपर, एल्युमिनियम और जिंक तीनों में स्टॉक इस समय घट रहा है। क्या ये केवल शॉर्ट टर्म सप्लाई संकट समझे इसको, या फिर कोई बड़ी तेजी आने की शुरुआत माना जाए? देखिए, यहाँ पे जो ओवरऑल बेस मेटल है वो पिछले अगर हम 2 साल का अगर देखें ट्रैक रिकॉर्ड तो लगातार जो है बुल रन में बने हुए हैं। शॉर्ट टर्म में हमने वहां पे ऊपरी इस तरह से कुछ करेक्शन जरूर आते हुए देखे थे, लेकिन 2022 में जो मार्केट ने हाई बनाए थे उसके बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला और मार्केट ग्रेजुअली फिर वहां पे जो है बढ़त दिखाते हुए नजर आए। कॉपर की अगर बात करें तो $14,000 के पार जो है एलएमई फिर एक बार निकलती हुई नजर आई है। और यहाँ पे कल कॉन्गो की तरफ से न्यूज भी आई थी कि वहां पे कॉपर कोबाल्ट के जो कॉन्सेंट्रेट है उसके निर्यात पे वो प्रतिबंध लगा रहा है और उसी के चलते हमने एक उछाल आते हुए देखा था। वर्तमान में 14,400 एक रेजिस्टेंस रहेगा एलएमई पे कॉपर के लिए, उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1408 के स्तर। तो लॉन्ग की पोजीशन में शॉर्ट टर्म में एक बार वहां मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड मजबूत है। हमारा मानना है कि $13,300 एलएमई स्ट्रांगली होल्ड करेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 1320 के जो स्तर है वो कॉपर होल्ड करता हुआ नजर आएगा। तो एक यहाँ पे करेक्शन में मार्केट कहीं भी 1350-60 की रेंज में आता है तो फिर वहां पे फ्रेश बाइंग जो है कॉपर में की जा सकती है। आने वाले समय में 15,000-15,400 एलएमई और भारतीय बाजारों में लगभग 1500 के स्तर अगले 6 से 8 महीने में यहाँ पे कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बेस मेटल पैक में जिंक अभी सबसे मजबूत कमोडिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो वेयरहाउस स्टॉक्स है वो लगातार घट रहे हैं, स्मेल्टिंग एक्टिविटीज प्रभावित हुई है, उसके चलते यहाँ उत्पादन को लेकर के भी जो है आशंका बनी हुई है। और हम देख रहे हैं कि 4 वर्ष के उच्च स्तरों पर एलएमई यहाँ पे कारोबार कर रही है। $3,700 एक मजबूत रेजिस्टेंस था, उसके पार कीमतें निकलती हुई नजर आई है। ग्रेजुअली हमारा मानना है कि यहाँ पे $4,000 एलएमई और भारतीय बाजारों में लगभग 440 के जो स्तर है वो यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक में जिंक सबसे मजबूत कॉन्ट्रैक्ट नजर आता है। इसमें 390 से 385 की रेंज में बाइंग करना चाहिए। 374 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 420 और 440 के लक्ष्य रखें। एल्यूमिनियम तीसरी ऐसी कमोडिटी है जहां पे हम देख रहे हैं कि जो सप्लाई के कंसर्न है वो बने हुए हैं। हालांकि जब यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की चर्चा आई थी तो उसके चलते कुछ करेक्शन जरूर आए थे, लेकिन एलएमई वेयरहाउस स्टॉक्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और वो कीमतों के लिए सपोर्टिव है। दूसरा, यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर का एक अल्टरनेट मेटल भी है, तो जब भी कॉपर में बढ़ोतरी आती है तो वो एल्यूमिनियम की कीमतों को भी सपोर्ट करता है। तो हमारा मानना है कि एल्यूमिनियम की भी कीमतें यहाँ पे एलएमई पे $3,450 तक शॉर्ट टर्म में आ सकती है। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 380 तक के स्तर संभावित है। तो एल्यूमिनियम में 350 से 340 के दायरे में बाइंग करना चाहिए, 328 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 360 और 378 तक के रखे जा सकते हैं।